और आप विष्णु लोक को सिधारेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतारित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वहां पर मेरी पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने के योग्य हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर जो ओरिजिनल रामायण है वो आप तक पहुँच रही है। आपको वही सुनाया जा रहा है जो वाक्य में इस धरा पर होता है। ये वो रामायण नहीं है जो कि बाद में हनु नामक किताब से लिखी गई और लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक दशरथ नामक पुरुष है जो कौशल्या राज्य के राजा है। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप वे इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का मध्यम बनने के योग्य है, इसीलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। आगे बढ़ते हैं। काल क्या बोलते हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक कौशल्या नामक महिला है। वे कौशल्या के राजा दशरथ की पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती हैं वह सामान्य मनुष्य के कल्पना के भी बाहर है। अगर वे इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य की मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है, अतः वे मानव लोक में आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर मैं जो भी रामायण आपने देखी है या सुनी है या पढ़ी है, उसके अनुसार जो दशरथ है और जो कौशल्या है, उन्होंने तप किया या ध्यान किया, जो कुछ भी किया उसके हिसाब से या उनको श्राप मिला, मगर यहाँ पर ओरिजिनल जो रामायण है उसमें उसका कोई वर्णन नहीं है। यही सत्य है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस योग्यता ने राजा दशरथ को इंद्र जितना शक्तिशाली बनाया और रानी कौशल्या को कालदेव जितना। बहुत कम लोग अपने भाग्य को समय से पहले जानने की कुशलता हासिल कर पाते हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। जब आप अपने भाग्य को समय से पहले जान लो तो आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हो जिनसे यह विश्व चल रहा है। आप इंद्रदेव को भी अपने चरणों में गिरा कर अब आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कालदेव को भी अपना दास बना सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह राजा दशरथ, इसलिए राजा दशरथ और रानी कौशल्या इस लायक थे। आओ आगे पढ़ते हैं। सभी ऋषि भगवान राम के जन्म की कथा सुनने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ये जानने में थोड़ा सा वक्त लग गया कि हनुमान जी ने बोलना बंद कर दिया था और उनके शब्दों का स्थान एक रहस्यमयी सन्नाटे ने ले लिया था। हनुमान जी ऋषिगणों के चेहरे को एक एक करके घूरना शुरू किया। पहले ऋषि विश्वामित्र, फिर ब्राह्मण, फिर उपस्थित जन, फिर होतर और उसके बाद उनकी आंखें यजमान यक्षण पर आकर रुक गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, यहाँ पर मेरी टिप्पणी है। त्रेता युग में ही पंच मानव का निर्माण हुआ था। जो सबसे बड़ा होता था उसे गुरु कहते थे। उसके बाद वाले को ब्राह्मण, उसके बाद वाले को यजमान, उसके बाद वाले को होतर और उसके बाद वाले को गण। बाद में पंच मानव से ही पंचायत का निर्माण हुआ। इनका मतलब मैं आगे आपको बता दूंगा।
पंचपुरुष यानी कि पूजा के अंदर जो जो पूजा शब्द है वही पंच पुरुषों से ताल्लुकात रखता है, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे वे बोले अक्षण से बोले, हे यजमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप पवित्र अग्नि के बहुत ही समीप बैठे हुए हैं, आप बेहोश होने वाले हैं। यक्षक अक्षणक पवित्र अग्नि से दूर खिसक गया। हनुमान जी बोले, आप अपने भाग्य से नहीं भाग सकते हैं। यक्षणक, मैं आपको आपका भाग्य समय से पहले बता रहा हूँ। आप बेहोश होने वाले हो और उसके बाद जल ग्रहण करने वाले हो। अगर आप भाग्य का उल्लंघन करने में सक्षम हो तो करो, अगर आप ऐसा कर पाए तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर हनुमान जी ने जो ऋषि पुत्र अक्षण था उसको यह बात बता दी कि तुम बेहोश होने वाले हो। ये वक्त से पहले उन्होंने बता दिया, क्योंकि अक्षणक जो था उसको नहीं पता था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ और उसके बाद पानी पीने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अक्षणक ने अपने भाग्य को उल्लंघन करने के लिए क्या किया। अक्षणक कुछ समय क्षण बाद बेहोश हो गया। ऋषि विश्वामित्र ने उसे तुरंत संभाला। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में ले आए। उसके बाद उन्होंने उसे पीने के लिए पानी का प्याला दिया। उसने तुरंत प्याला अपने होठों से लगा लिया। वह पानी की घूंट भरने ही वाला था कि उसे हनुमान जी के शब्द स्मरण में आए, अगर सक्षम हो तो उल्लंघन करो। उसने पानी का प्याला दूर फेंक दिया। उसके गले में जैसे आग लगी थी। वह चिल्लाया, पानी 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 दो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, जो अपना भाग्य है उसको बदलना इतना आसान नहीं है, उसको बदलने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो विश्वामित्र की जय। आगे बढ़ते हैं। उर्वा तुरंत पानी का एक और प्याला ले आया। जब अक्षणक पानी की घूंट पीने ही वाला था कि हनुमान जी के शब्द ने उसे पुनः शक्ति दी और उसने प्याला गिरा दिया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसका गला साथ छोड़ गया। वह रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखें सूखी थी। उसको एक और प्याला पानी लाकर दिया गया लेकिन उसने गजब की इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उस प्याले को भी फेंक दिया। वह रेंग कर उस स्थान पर गया जहां मिट्टी गीली थी और उसने चेहरे को मिट्टी में गाड़ दिया। सभी ऋषिगण उसका दर्द महसूस कर रहे थे लेकिन हनुमान जी अपने आसन पर उदासीन थे। बोलो हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, सीता माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अक्षणक ने तब तक अपनी प्यास का प्रतिरोध किया जब तक कि उसकी प्यास मर नहीं गई। उसके इस इच्छा शक्ति के प्रदर्शन से ऋषि विश्वामित्र गर्व से फूल गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हम बोले, हे अक्षणक, तुम्हारे भाग्य में था कि तुम पानी पियोगे किंतु तुमने सफलतापूर्वक भाग्य का उल्लंघन कर दिया। तुमने ऐसा करके इंद्रदेव को अपना ऋणी बना दिया। मैं बताता हूँ कैसे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मगर हमें अपना भाग्य पहले जानना चाहिए। भक्तजनों, इसके लिए बहुत जरूरी है। जो कामयाबी दशरथ में थी वो आप और हम में भी आ सकती है, मगर उसके लिए आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं वह असल में स्तुति का द्रव्य है। फिर चाहे वो खाना हो जो हम खाते हैं, प्राकृतिक दृश्य हो जिससे देखकर हम आनंदित होते हैं, मधुर ध्वनि हो जिसे हम सुनते हैं, आदि आदि और सब भगवान विष्णु के स्वामित्व में आता है और इस सब को हर किसी को उचित रूप से वितरित करने की जिम्मेदारी इंद्रदेव की है। आपके भाग्य में जो भी है आपको वे प्रदान करते हैं। जो पानी पीना आपके भाग्य में लिखा था उसको अस्वीकार जब आपने किया तब इंद्रदेव एक न्याय संगत वितरक के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह करने में असफल हो गए। अब
वे आपके ऋणी हो गए हैं, इसीलिए उन्हें उसके लिए आपको हरजाना के रूप में कुछ देना पड़ेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। पानी अस्वीकार करना एक सामान्य सा कार्य है। अगर आप ऐसा ही अपने भाग्य का उल्लंघन करते रहो और जो भी आपके भाग्य में है उसे अस्वीकार करते रहो तो आप इंद्रदेव के उनके कार्य करने की अक्षमता पर सवालिया निशान लगा दोगे। फिर जो भी आपने अस्वीकार किया है उसका हर्जाना देने के लिए वे आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे कुछ मांगो। अगर आप उनका हर्जाना भी अस्वीकार कर दो तो उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु उनका कड़ा संज्ञान लेंगे और इंद्र के कार्य के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढेंगे। अगर आप इंद्र बनने में सक्षम हो तो आप भी इंद्र का पद ले सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों, यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी मैं आपको दूंगा। यही कारण है कि इंद्र हमेशा डरा डरा सा रहता है कि कोई ऋषिगण या कोई भी देव दानव असुर उसके जो पद है, जो उसका राज है, कोई उसको ना छीन ले। अभी यहाँ पर एक टिप्पणी है। यही कारण है कि लोग जो तरीका लोगों ने इस युग में चलाया है कि व्रत लेंगे तो व्रत लेने से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिस कारण लोग व्रत लेते हैं। यही कारण है कि भोजन न लेने का व्रत रखने से इच्छा पूर्ति में सहायता मिलती है। जब आप अपने भाग्य में लिखा भोजन नहीं करते हैं तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाते हैं और आपको हरजाने के रूप में वही देते हैं जो आप व्रत तोड़ते समय इच्छा कर रहे होते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, इंद्रदेव की सदा ही जय।